नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की वन लाइनर और रैपिड फायर यूथ पब्लिकेशन की वन लाइनर जीएस पॉइंटर चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। टॉपिक वाइज वीडियो डली हुई है, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ये जीएस पॉइंटर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लगभग 30,000 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो जितना से ज़्यादा हो सकता है आप लोग रिवीजन कीजिए इन क्वेश्चंस को। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आज हम लोग एक और नया विषय स्टार्ट करते हैं, वो है सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि। इसमें पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान का मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियाँ। तो आज कोशिश करेंगे भौतिक विज्ञान के जितने भी जीएस पॉइंटर हैं वो कंप्लीट कर लिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो है, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है जूल एवं कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह जूल एवं कैलोरी करता है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। तो विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है, तो ये धुआं के घनत्व मापन में होता है। नेक्स्ट है, मात्रा और एसआई मात्रक हमें सम्मिलित करने हैं। तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। और ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है बैकुरल। नेक्स्ट, भौतिक राशि और एसआई इकाई एसआई हमें सम्मिलित करनी है। तो दाब का मात्रक है पास्कल, शक्ति बल का मात्रक है न्यूटन, तापक्रम का मात्रक है केल्विन और ऊर्जा का मात्रक है जूल। नेक्स्ट, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, तो यह प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग होता है, तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है विस्थापन। नेक्स्ट है, माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो है सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। नेक्स्ट है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6J। नेक्स्ट है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी बराबर, तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर। नेक्स्ट है, यंत्र का नाम और राशियां जो ये नापते हैं। तो एनीमोमीटर नापता है वायु गति, एमीटर नापता है विद्युत धारा, टैकोमीटर नापता है घूर्णन की गति और पायरोमीटर नापता है उच्च ताप। नेक्स्ट है, वायु की गति नापी जाती है, तो वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, तो दूरी की इकाई वर्ग मील नहीं है। नेक्स्ट है, राशि और इकाई, तो उच्च वेग की इकाई है मैक, तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम, दाब की इकाई है पास्कल और ऊर्जा की इकाई है जूल। नेक्स्ट, भौतिक राशियां और इकाई, तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक है न्यूटन, कृत कार्य का मात्रक है जूल और आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो क्यूसेक संबंधित है द्रव प्रवाह की दर से, बाइट संबंधित है कंप्यूटर से, रिक्टर संबंध है भूकंप की तीव्रता से और बार संबंध है दाब से। नेक्स्ट है, सही सुमेलन करना है, तो तरंग दैर्घ्य संबंधित है एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का मात्रक जूल, ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल, आवृत्ति का हर्ट्ज। नेक्स्ट है, वाट जो है वाट एक इकाई जो प्राचल है। हाँ, वाट संबंधित है शक्ति से, नाट संबंधित है समुद्री जहाज की गति से, नॉटिकल मील संबंधित है नौ संचालन की दूरी से और कैलोरी संबंधित है ऊष्मा से। नेक्स्ट है, वेक्टर परिमाण है, तो वेक्टर परिमाण है बल का। नेक्स्ट है, विभिन्न मापक यंत्र, तो इसमें पहला प्रश्न है
अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम अर्थ यथार्थ नापे जाते हैं तो परमाणु घड़ी द्वारा। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम किससे नापे जाते हैं तो परमाणु घड़ी द्वारा नापे जाते हैं। नेक्स्ट पायरोमीटर कहा जाता है तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। नेक्स्ट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है तो पायरोमीटर लाया जा सकता है। नेक्स्ट अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो भूकंप की मात्रा का मापन तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं तो द्रव क्रिस्टल प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है तो रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। नेक्स्ट ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर नापने में होता है। नेक्स्ट पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है तो एक सेक्सटेंट होता है, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपकरण यंत्र और मापन की राशि तो अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं और स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए करते हैं। कैरोटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए करते हैं और लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग के लिए करते हैं। सीस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापी के लिए करते हैं। बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं और हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है तो यह मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर मापता है। नेक्स्ट है डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है इसका कारण है तो यह है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है सोनोग्राफी में तरंगें किरणें प्रयुक्त होती हैं तो परासर्बित तरंगें। नेक्स्ट है विशेषताएं और कण तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो में, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क में, भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन में और इंटीग्रल स्पिन बोसॉन में। नेक्स्ट है एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था तो यह न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट है एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा तो 0 होगा। नेक्स्ट जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व रहेगा। नेक्स्ट यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी तो वह आयतन।
नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण निकलने लगती है। नेक्स्ट है रॉकेट कार्य करता है तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट है जेट इंजन कार्य करता है तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता जब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार तो किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा तो शून्य होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तो तूफान। नेक्स्ट है एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। नेक्स्ट है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है रेलगाड़ी चल रही है तो आगे गतिवर्धन के साथ। नेक्स्ट नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है तो है घर्षण का बल। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर। नेक्स्ट है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है इसका कारण है तो है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है तो 1/9 भाग। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 4 गुनी होगी। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं तो जब क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है तो वह ऐसा करता है विकेंद्रित बल के कारण। नेक्स्ट है जब किसी साउंड के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो गठित होता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है तो द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट है एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है अर्धचालक है तो अर्धचालक एक सिलिकॉन है। नेक्स्ट है साउंड के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। नेक्स्ट है लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है तो लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। नेक्स्ट है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है तो ये एक अर्धचालक होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है तो मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर।
नेक्स्ट है सुनने की दृढ़ता होती है तो 1/10 सेकंड। नेक्स्ट है दृष्टि की दृढ़ता होती है तो 1/16 सेकंड होती है। नेक्स्ट है क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर स्तर, तो आवासीय क्षेत्र का 55 dB है, डेसिबल जिसे बोलते हैं। शांत क्षेत्र का 50 डेसिबल है। औद्योगिक क्षेत्र का 70 डेसिबल है और व्यापारिक क्षेत्र का 65 डेसिबल है। नेक्स्ट है प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। नेक्स्ट है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अविलक्षण तारतम्य निर्भर करता है, तो ये करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट है ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, तो वह ध्वनि ग्राम। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो स्टील में होता है। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है, तो है आवृत्ति मॉडुलन। नेक्स्ट है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त व रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, तो वह है 80 डेसिबल से अधिक। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो संचालन, संवहन एवं विकिरण। नेक्स्ट है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, तो ध्वनि तरंगें चल सकती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, तो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट है पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है तो ये डॉपलर प्रभाव का। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से प्रतिदिन सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, तो 16.5 मीटर। नेक्स्ट है ध्वनि चलती है, तो ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण हैं, तो ये सभी गुण हैं पराश्रव्य तरंगों में। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो एक्स किरणें। नेक्स्ट है किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है, ये कहलाता है अनुरणन रिवर्बरेशन। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, तो वह पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट है वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तो वह पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती हैं और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो वह है पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है, तो गामा किरणों में। नेक्स्ट लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं, तो ऊर्जा संचारित करती हैं। नेक्स्ट प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं, तो ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। नेक्स्ट एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है, तो आर्द्रता बढ़ती है। नेक्स्ट लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, तो वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है, तो गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। नेक्स्ट जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ तथा ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं।
नेक्स्ट है शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट है, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है, तो अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है जल। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। नेक्स्ट है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। नेक्स्ट है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट लगता है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लगेगा तो ठीक 1 मिनट समय लगेगा। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक है 373 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन और जल का अधिकतम घनत्व है 277 केल्विन और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट 273 केल्विन। नेक्स्ट, यदि एक कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरे में तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद तथा अंत में हो जाता है तो नारंगी। नेक्स्ट, बायोकूलर शीतलक अधिक प्रभावी है तो रेगिस्तानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है तो वह केंद्र से हट जाने वाला बल सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट, चिड़ियों को उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट, परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट, किसी बॉडी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है तो उसके संवेग के अनुपात में। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट है, बर्फ के 2 ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट है, 2 पानी की छोटी बूंदें बिंदुक एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है तो अधिक गति नहीं है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कार्य है तो धूल कण है। नेक्स्ट है, ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि करता है। नेक्स्ट है, 2 एक जैसे बल्ब को प्रकाश जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, मृग तसड़ा का बनना उदाहरण है तो कुल आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है, एक ब्लैक बॉडी नहीं करता तो विकिरण का अपवर्तन। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है, वह जिसका वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंबित बनता है तो रेटिना के पीछे। नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य के पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है तो लगभग 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो प्रकीर्णन द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो हरा रंग। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है तो 7 होती है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो सौर सेल होते हैं।
नेक्स्ट है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने का प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत बनेंगे। नेक्स्ट है CFL का पूर्ण रूप है तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तो परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है तो अपवर्तन है। नेक्स्ट है दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। नेक्स्ट है हीरा चमकदार दिखाई देता है तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं तो अक्षपट रेटिना पर। नेक्स्ट है आंख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट है मानव आंख 10 प्रकार के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है तो वह 5500 एंगस्ट्रॉम पर। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायप्टर होती है। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है तो ऊपर उजला और नीचे काला। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसके तरंग लंबाई द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह तो नतोदर दर्पण अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है तो पीला एवं हरा रंगों के बीच। नेक्स्ट है 10 प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रकाश प्रसार होता है तो 390 से 780 nm के बीच। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं तो वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। नेक्स्ट है किसी तारे का रंग दर्शाता है तो किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट है पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं इसका कारण है तो इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। नेक्स्ट है आंख में अंधबिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं तो दृष्टिपटल में। नेक्स्ट है दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा है और उल्टा होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है तो ग्रेफीन की सहायता से। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है तो वह एट्रापिन। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है तो है सौर सेल। नेक्स्ट है पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है तो अपवर्तन के प्रभावों के कारण। नेक्स्ट है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो अनंत होती है। नेक्स्ट है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपक विकिरण। नेक्स्ट है वह प्रभाव जिसके कारण प्रकाश की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है तो वह डॉपलर प्रभाव।
नेक्स्ट है विद्युत की इस्त्री प्रेस, हीटर, विद्युत की केतली आदि तत्व एलिमेंट से बनी होती है तो नाइक्रोम से। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है बिजली का सबसे उत्तम चालक है तो समुद्री जल है। नेक्स्ट है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है अर्धचालक है तो अर्धचालक है जर्मेनियम। नेक्स्ट है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। नेक्स्ट है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। नेक्स्ट है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं 180 एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है तो ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है नव आविष्कृत उच्च ताप अर्धचालक है तो सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। नेक्स्ट है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो वह है पारा। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नेक्स्ट है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। नेक्स्ट है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है तो ये अर्धचालक है। नेक्स्ट है घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे रहे होते हैं तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपस में जुड़ी जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे हों तो समान विभव पर। नेक्स्ट है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है तो जर्मेनियम। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य होता है तो वह है डायनमो का। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। नेक्स्ट है डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह होता है लेड एलईडी। नेक्स्ट है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता तो एल्यूमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट है कुंडली कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। नेक्स्ट यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट स्थायी चुंबक बनते हैं तो स्थायी चुंबक फेरो चुंबकीय पदार्थों से बनते हैं। नेक्स्ट है एक नाभिकीय गुण है तो वह रेडियोधर्मिता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वह है भारी पानी। नेक्स्ट है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता होता है तो वह है संबंध यूरेनियम। नेक्स्ट है सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण है तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है एटम बम के सिद्धांत का आधारित है तो वह नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है तो वह है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है तो वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट है कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। नेक्स्ट है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो गलित सोडियम। नेक्स्ट है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कैल्शियम प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है तो वह है नरौरा। नेक्स्ट है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कैगा कर्नाटक। नेक्स्ट है जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह SNSG में सदस्य देशों की संख्या तो है 48। नेक्स्ट है वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकामेक डिजाइन होती है वे हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर। नेक्स्ट है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है इस तत्व का नाम है तो इस तत्व का नाम है सिलिकॉन।
नेक्स्ट है भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है, तो एसएन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इटली के भौतिक शास्त्री गुगली गुल्गी गुगलिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया, तो रेडियो का। नेक्स्ट है 1919 में जी ब्रास शाह ने ब्रिटेन में आविष्कार किया, तो स्कूटर का। नेक्स्ट 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रे ऑटिस ने आविष्कार किया, तो लिफ्ट का किया था। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है, तो 20% होती है। नेक्स्ट विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो माध्यम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हिग्स बोसन कण का सामान्य नाम है, तो ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, तो बाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उद्दीपित विकिरण। नेक्स्ट स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। नेक्स्ट जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। नेक्स्ट प्रोटीन को विकृत नहीं करता, तो अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करता। नेक्स्ट एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। नेक्स्ट भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का। नेक्स्ट साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, तो जिंक कार्बन बनाता है। नेक्स्ट आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे, तो कार में रहना। नेक्स्ट एक्स किरणों जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं, तो कठोर एक्स किरणें। नेक्स्ट एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी से, सिल्वीकल्चर संबंधित है शहतूत के वृक्ष से, विटीकल्चर संबंधित है अंकुर से, और पिसिकल्चर संबंधित है मछलियों से। नेक्स्ट रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट बर्फ जमी झील में मछलियां जमी रहती हैं, क्योंकि मछलियां झील के अधस्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। नेक्स्ट दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है, तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। नेक्स्ट अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है, तो एक कुचालक। साथियों अब आगे हम लोग कल रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।